बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स एंड विच इज़ द बेसिस ऑफ एक्सरसाइज 2.5 जो है वो टोटली बेस करती है कम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। देखें, अगर आप 2 स्क्वायर लें तो ये 4 आ जाता है। इसी तरह अगर आप -2 का भी स्क्वायर लेंगे तो वो भी इन केस 4 ही आएगा। यानी कि हम कहते हैं कि द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी कि जो भी स्क्वायर लिया जाता है दैट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन को देखा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू तो 0 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया जाए तो वो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दूसरी तरफ जाता है तो वो माइनस का हो जाता है, तो दैट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन आर। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस करवाया जिसको कहते हैं √-1, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द लेटर आयोटा। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी फॉर द इमेजिनरी नंबर्स दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, यानी कि जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 था उसको हम यहाँ आयोटा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, और मैथमेटिकली हम कहते हैं कि आयोटा इज इक्वल्स टू √-1 होता है। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और इसके आंसर्स जो आएंगे वो आयोटा एंड माइनस आयोटा आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ एक नोट लिखा हुआ है, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि लियोनार्ड यूलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। किसने दिया था? लियोनार्ड यूलर ने। और दिस जो भी नंबर √-1 -5 कोई भी नंबर लिखा है लाइक -6 लिखा है तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 6 है ना, तो √-1 किसको रिप्रेजेंट करता है? आयोटा को। आप √6 आयोटा भी इसको लिख सकते हैं, यानी जो नंबर भी रूट के अंदर माइनस के साथ आएगा वो आपका इमेजिनरी नंबर बन सकता है। दिस इज़ कॉल्ड अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। उसके बाद है जी इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, कि आयोटा की इंटीग्रल पावर क्या होती है कि आयोटा इज इक्वल्स टू -1 है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द अदर पावर्स ऑफ आयोटा। लाइक हमें सबसे पहली बात जो पता होनी चाहिए वो क्या, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के, -1 के। अब सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आयोटा 3 कैलकुलेट करें, तो 3 क्या चीज़ होती है? 3 2 + 1 होता है, यानी कि आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा हो जाएगा 2 + 1, और बेसिस सेम पावर्स ऐड होंगे, आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है 2 + 1, यानी कि इसको आप -1 आयोटा भी लिख सकते हैं। यानी कि आयोटा की जो मर्ज़ी भी पावर दी हुई हो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो भी पावर दी होगी उसे 2 का मल्टीपल ले लेंगे, अगर वो 2 का मल्टीपल नहीं है तो उसके नज़दीक तरीन हम 2 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। जैसे कि हमने 3 में लिया है तो 3 में नज़दीक तरीन 2 ही था तो 2 + 1 कर लिया। इसी तरह अगर आपके पास आयोटा पावर 10 लिखा है तो 10 जो है वो क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो 2 पावर 5 आ गया। तो आयोटा स्क्वायर क्या होती है? -1, और होल पे पावर क्या आ गई? होल पे पावर आ गई 5, तो आपके पास आंसर -1 आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स, के कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे किया जाता है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल्स टू a + आयोटा b वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल्स टू √-1। ये अभी हमने पीछे भी कॉन्सेप्ट लिया है कि आयोटा जो होता है वो √-1 के इक्वल होता है, इज़ कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर एंड इज़ रिप्रेजेंटेड विद z। कोई भी ऐसा नंबर जो दैट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, और दोनों a और b क्या है? दीज आर बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और आयोटा की वैल्यू यहाँ बता दी गई है कि आयोटा इज इक्वल्स टू √-1, सो z इज इक्वल्स टू a + आयोटा b इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है दैट इज़ द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड विद सी। जी सच दैट जी किसके इक्वल है? a + आयोटा b के। और जैसे अभी मैंने बताया है कि ए बी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, और आयोटा किसके इक्वल है? √-1 के। और इसमें हम कहते हैं कि a एंड b आर कॉल्ड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। दिस इज कॉल्ड द रियल पार्ट, और ये जो पार्ट है जिसमें आयोटा आ रहा होगा
जिस भी पार्ट में अयोटा आ रहा होगा वो उसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। यानी कि ये अयोटा के बगैर जो पार्ट होगा दिस इज़ कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, और जो पार्ट अयोटा के साथ होगा दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द रियल नंबर। कि आपके पास एक नोट ऑब्जर्वेशन दी हुई है कि अगर ए रियल नंबर से बिलोंग करता है, आइडेंटिफाइड विद द कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस ज़ीरो एयोटा, यानी ए तो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ज़ीरो एयोटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। सो एवरी नंबर इज़ रियल नंबर इज़ आल्सो कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अगर उसमें बी ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो आपका हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो बड़ा सेट है किससे, रियल नंबर से। सो आर इज़ द सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सो इसका कन्वर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता कि कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर, कि हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। अगर रियल पार्ट ज़ीरो आ जाए तो बी इज़ प्योरली इमेजिनरी। सो दिस नंबर इज़ नोटेड विद सी, यानी कि उनके जो सिर्फ अयोटा को कंटेन करता है तो वो तो प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि उसमें वो अयोटा आ गया है। अगर दोनों ज़ीरो आ गए हैं सो दिस इज़ द कम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो। अगर ए भी ज़ीरो है बी भी ज़ीरो है तो दिस नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विच इज़ ज़ीरो। अगर बी ज़ीरो होता है तो हम कहते हैं कि द रियल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर ए ज़ीरो होता है तो हम कहते हैं, क्योंकि बी वाली टर्म है सिर्फ अयोटा वाली टर्म है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ द प्योरली इमेजिनरी। और अगर दोनों ज़ीरो हो जाते हैं तो वो कौन सा कम्प्लेक्स नंबर बनता है, ज़ीरो। सो अब एक टेबल है, इसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि कम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर होते हैं। रियल में आगे आपने पढ़ा है कि रैशनल और इरेशनल होते हैं। रैशनल आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स कॉन्टेन्स होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और होल नंबर नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दें तो होल नंबर बन जाते हैं। और इसके अलावा इंटीजर्स कंटेन करते हैं नेगेटिव नंबर्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने लास्ट एक पेज पे इसी के सर्कल डायग्राम पढ़ी थी कि जिसमें नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स एंड ऑल दीज आर डिस्कस्ड। मैं आपको वो पेज भी दिखा देती हूँ। ये आपने पेज नंबर 35 पे पढ़ी है कि जिसमें नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ डब्ल्यू, होल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रैशनल्स, एंड रैशनल आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट है जी, देखिए हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, कि अयोटा टू माइनस अयोटा कैसे होता है। अगर आपके पास एक ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो ए माइनस अयोटा बी, यानी कि अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो अपना सिंपली साइन चेंज कर लेगा, तो वो आपका कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। देखें जी का कॉन्जुगेट लें तो ये ए प्लस अयोटा बी है। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो सिंपली रियल पार्ट की साइन पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है जिसमें अयोटा आ रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा बी, तो वो सिंपली कॉन्जुगेट फाइंड हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास नोट लिखा हुआ है कि डबल कॉन्जुगेट लें तो वो दोबारा उसी के इक्वल आ जाता है। इसके अलावा अगर इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होता है तो कॉन्जुगेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉन्जुगेट अफेक्ट किसको करता है, इमेजिनरी नंबर को। इमेजिनरी नंबर अपना साइन चेंज करता है, और एक ऐसा नंबर जिसमें इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, ज़ीरो है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो नंबर अगेन वही आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि द कॉन्जुगेट ऑफ द रियल नंबर इज़ अगेन द सेम रियल नंबर। उसके बाद है जी इक्वलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ है। जी वन इज इक्वल्स टू जी वन, यानी आपकी जो रिफ्लेक्सिव लॉ है वो कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करता है। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है z1 इज इक्वल्स टू z2, दैन z2 इज इक्वल्स टू z1, यानी कि सिमेट्रिक है, दो डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं। और इसके अलावा z1 z2 और z2 इज इक्वल्स टू z3 हो जाए तो z1 इज इक्वल्स टू z3 हो सकता है, यानी कि ट्रांजिटिव लॉ भी होल्ड करता है। यानी कि इक्वलिटी के लिए जो प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती हैं वो आपकी आती हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू एवेल्यूट आयोटा 7। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि सॉल्यूशन एन आयोटा 7 कि 7 के नियरेस्ट 2 का मल्टीपल कौन सा आता है। सो दिस इज 6 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आयोटा 6 डॉट आयोटा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है आपने कि ए एम डॉट ए एन हो तो वो ए ऑफ एम प्लस एन हो जाता है। अब यहाँ पे आपने आयोटा को यूज़ करना है कि आयोटा 6,
ये अयोटा तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि अयोटा 1 की कोई वैल्यू हम यूज़ नहीं कर रहे, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 6 + 1 पहले कन्वर्ट किया, ये बात याद रखिएगा कि कोई 2 का मल्टीपल नहीं आता तो आपने नियरेस्ट 2 का मल्टीपल चेक करना है। अब अयोटा 6 को करें, पहले तो अयोटा 2, आप 2 का टेबल 6 पे कितनी दफ़ा जाता है, 3 टाइम। अब आपके पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, सिंस अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल, तो -1 होल पावर 3 और ये अयोटा एज इट इज़, तो ये -1 होल पावर 3 लें, यानी कि -1 इज़ मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम, तो ये आपके पास -1 दोबारा आ जाता है और साथ अयोटा, तो ये आपका माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ अयोटा 50। अयोटा 50 लिखा है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 50 यानी कि 50 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, तो सब सिंपली अयोटा 2 एंड 2 इज़ 25 टाइम 50, तो आपने सिंपली यहाँ पे मेंशन करना है कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो -1 होल पावर 25, तो ये इक्वल होती है -1 के। आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं ये सारे। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट है अयोटा 12, सॉल्यूशन अयोटा 12 है, तो 12 जो है दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, कितने टाइम, सॉरी दिस इज 6 टाइम, तो अगेन आप मेंशन करें कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो -1 होल पावर 6, तो ये 1 के इक्वल आ गया। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो है आपका 8। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माइनस अयोटा होल पावर 8, आप इसको लिख लें, माइनस अयोटा को आप लिख सकते हैं -1 एंड अयोटा होल पावर 8, यानी कि -1 होल पावर 8 एंड अयोटा पावर 8, -1 पावर 8 लें तो ये आपका 1 ही आ जाता है। अयोटा पे आप मल्टीपल चेक कर लें, 4 टाइम जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा -1 आ जाएगा, तो 1 डॉट -1 होल पावर 4 लें तो दोबारा 1 ही आएगा एंड 1 इज़ योर आंसर। के बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है माइनस अयोटा होल पावर 5, तो सेम वे में आपने माइनस अयोटा सॉल्यूशन होल पावर 5 है, तो ये -1 इज़ मल्टीप्लाई बाय अयोटा एंड होल पावर 5, तो -1 पे पावर 5 और अयोटा पे पावर 5। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में भी सेम आप लॉ कौन सा यूज़ कर रहे हैं कि अगर ए बी पे होल पावर n है तो a पावर n b पावर n हो जाता है, तो इधर आपका -1 पे होल पावर 5 लें तो -1 और अयोटा पे पावर 5 का मतलब है कि अयोटा 4 + 1, -1 डॉट अयोटा 4 डॉट अयोटा, यानी कि a m डॉट a n हो तो वो am + n होता है, यानी कि बेसिस सेम होती हैं तो पावर z हो जाती हैं। यहाँ पे हमने इनको सेपरेट किया है, तो अयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर 4 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, माइनस अयोटा इसको लिख लेते हैं एंड -1 होल स्क्वायर, सिंस हमने क्या यूज़ किया कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस अयोटा डॉट 1, तो माइनस अयोटा इज योर आंसर। सिंपली आपने पहले माइनस वाली चीज़ को सेपरेट कर लेना है, यानी कि माइनस अयोटा का मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो -1 बाहर आ गया, अयोटा 5 अलग, यानी कि दोनों पे पावर सेम थी तो अलग अलग कर लिया हमने। -5 की पावर 5 टाइम ली जाए तो 12 - 1 आ जाता है। अयोटा 5 करीब 3 मल्टीपल ऑफ 2 क्या है 4 है, तो 4 + 1 अयोटा 4 डॉट अयोटा आ गया, बेसिस सेम पावर z थी तो बेसिस सेपरेट कर लिया हमने।
अब ये अयोटा मैं इधर लिख रही हूँ, अयोटा 4 का करीब 3 मल्टीपल ऑफ 2 चेक करें तो 2 2 ज़र 4 है। अयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और स्केयर लें तो 1 आ जाता है और ये 1 अयोटा से मल्टीप्लाई है तो माइनस अयोटा इज़ योर आंसर। अयोटा 27 है तो हमने अयोटा 27 का करीब 3 मल्टीपल चेक किया तो 26 प्लस 1 आया। 26 और 1 को सेपरेट कर लिया बाय यूजिंग दिस लॉ, ए पावर एम डॉट ए पावर एन, जो बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो गई। यहाँ हमने सेपरेट किए हैं क्योंकि ऑलरेडी ऐड थी। अब इस पर मल्टीपल चेक करेंगे 26 तो 13 2 ज़र 26 होता है। इसके बाद -1 होल पावर 13 डॉट अयोटा, ये 7 सेंस लाजमी मेंशन करना है ताकि चेक करने वाले को पता हो कि आपने कौन सा स्टेप किस वजह से परफॉर्म किया है। अब -1 होल पावर 13 हो तो ये -1 ही आता है। अयोटा एज इट इज़ चलेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं यूज़ हो रहा, सिंपल अयोटा यूज़ हो रहा है। सो माइनस अयोटा इज़ योर आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग्स, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है आपके पास 2 + 3 अयोटा। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जी हमारे पास है कि 2 + 3 अयोटा, तो जी का कंजुगेट लें। तो आपको पता है कि जब हम कंजुगेट लेते हैं तो सिंपली जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो अपना साइन चेंज कर लेता है, तो ये 2 - 3 अयोटा आ जाएगा। सेंस ए प्लस अयोटा बी इक्वल्स टू ए माइनस अयोटा बी के इक्वल होता है। ए प्लस अयोटा बी का जब कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो ए माइनस अयोटा बी के इक्वल होता है। सेम वे में हमारा सेकंड पार्ट है विच इज़ 3 - 5 अयोटा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सेम मैनर में लेट कर लेना है कि z इज इक्वल्स टू 3 - 5 अयोटा, तो कंजुगेट ऑन बोथ साइड। अब जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 5 अयोटा सेंस ए प्लस अयोटा बी कंजुगेट ए माइनस अयोटा बी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज माइनस अयोटा। दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। अभी हमने पीछे कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है कि जिसमें आपका रियल पार्ट नहीं होता वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। तो अगेन हम लेट करते हैं कि जी माइनस अयोटा के इक्वल है, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो वो प्लस अयोटा के इक्वल आ जाएगा। हर क्वेश्चन में साथ आप इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि अगर कॉन्जुगेट लिया जाए तो ए प्लस अयोटा बी इक्वल टू ए माइनस अयोटा बी हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है -3 + 4 अयोटा। सो सॉल्यूशन लेट हम कर लेते हैं कि z इज इक्वल्स टू -3 + 4 अयोटा। तो आपने सिंपली दोनों साइड पे कॉन्जुगेट ले लेना है। अब बताएं कि क्या इस -3 पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि ए के साथ चाहे जो मर्जी सिंबल आ रहा हो, ए का सिंबल एज इट इज़ रहता है। जो अफेक्ट होता है वो किस पे होता है, इमेजिनरी नंबर पे। तो इमेजिनरी नंबर हमारा प्लस का था तो ये क्या हो गया, माइनस का। क्यों, ये चीज़ आपने साथ मेंशन कर देनी है। इसके बाद हमारा फिफ्थ -4 - अयोटा। तो सेम वे में लेट हम कर लेंगे कि z हमारा -4 - अयोटा के इक्वल है, और अगेन इसका कंजुगेट लें तो रियल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रियल पार्ट क्या आ जाएगा, एज इट इज़। अफेक्ट होगा इमेजिनरी पार्ट पे, और इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज कर लेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो सेंस a प्लस अयोटा बी कंजुगेट a minus iota b, and the last part of the iota -3। अब से क्वेश्चन ना थोड़ी तरतीब चेंज करके लिखा हुआ है। सेम वे में आपने लेट तो कर लिया, कॉन्जुगेट लें। अब
स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं कि सेकंड वाली टर्म, सेकंड नहीं, कंसेप्ट को याद रखना है कि हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। क्यों? क्योंकि a प्लस आयोटा b का कंजुगेट लिया जाए तो वो a माइनस आयोटा b के इक्वल आता है। सो आयोटा ये है, इधर कोई आयोटा में वैल्यू नहीं है, तो रियल पार्ट को आप एज इट इज़ लिखो। इमेजिनरी पार्ट प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। So this is the answer of your last part. Okay जी, the next question is the question number 3. Write the real and the imaginary part of the following numbers. तो इनके आपने real और imaginary part लिखने हैं। सबसे पहला पार्ट है 1 प्लस आयोटा, तो सबसे पहले आप इसको मेंशन कर लें कि लेट z जो है वो 1 प्लस आयोटा है। तो रियल ऑफ z क्या होगा और इमेजिनरी ऑफ z क्या होगा। हमें पता है रियल पार्ट वो होता है जिसमें एयोटा नहीं आ रहा होता, और जिस पार्ट में एयोटा आ रहा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसमें देखें तो 1 जो है इसमें एयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है, और जिसमें एयोटा आ रहा है वो भी 1 ही है, क्योंकि एयोटा 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 1 होता है, तो दिस इज़ 1। अगेन सेम वे में लेट z इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस 2 एयोटा। तो रियल ऑफ z क्या होगा, real of z and imaginary of z। रियल आयोटा के बगैर और इमेजिनरी आयोटा वाला। -1 रियल है और इमेजिनरी 2। अगेन हम लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल्स टू -3 आयोटा प्लस 2। तो रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z, तो ये दोनों क्या आएंगे। अब देखें इसमें आयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी है, तो बेशक तरतीब चेंज कर दें, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें तरतीब चेंज हो गई है। तरतीब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो कंसर्न है वो आयोटा से है और आयोटा के बगैर वाली टर्म है। आयोटा के बगैर वाली टर्म 2 है और आयोटा वाली टर्म -3 है। सेम वे में नेक्स्ट पार्ट में z इज इक्वल्स टू -2 आयोटा। तो रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z, रियल ऑफ z क्या आएगा, -2, क्योंकि ये आयोटा के बगैर टर्म है और ये आयोटा वाली टर्म -2। नेक्स्ट अगेन z इज इक्वल्स टू -3 आयोटा, रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z। इसमें देखें रियल पार्ट है ही नहीं, इट्स मीन दैट रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -3। लेट z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 आयोटा। तो रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z, रियल क्या है 2, क्योंकि आयोटा के बगैर जो पार्ट होती है वो रियल होता है और जो आयोटा वाला होता है वो इमेजिनरी होता है। तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। जो दिया हुआ है दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 -3 आयोटा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली वो ये है कि रियल और इमेजिनरी जो पार्ट हैं इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। तो चलिए इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। में देखें कि गिवन दैट है x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 -3 आयोटा। तो सबसे पहले हम जो है वो +1 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो वो -1 हो गया। x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 4 -1 करें तो 3 -3 आयोटा, यानी कि जो x प्लस आयोटा y है वो 3 -3 आयोटा के इक्वल आ गया। सो बाय comparing real and imaginary पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें। रियल पार्ट वो होता है जो कि आयोटा के बगैर होता है, तो इधर x रियल है और इधर 3 रियल है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आयोटा के बगैर हैं, तो x इक्वल्स टू 3 आ गया। अब हम इमेजिनरी पार्ट्स, इधर इमेजिनरी पार्ट y है और इधर क्या है -3, सो y इज इक्वल्स टू -3। This is your required answer.
सिंपली आपने +1 को दूसरी साइड पे ले गए क्योंकि हमें सिर्फ एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना था। 4 - 1 करें तो आपके पास 3 आ जाता है, 3 - 3 आयोटा आ गया। तो आप इन्हें नेक्स्ट स्टेप में कंपैरिजन कर लेना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का। तो रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ x3 है और ये y जो है आयोटा वाली जो दोनों टर्म आ रही हैं y और इधर क्या आ रही है -3। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो जाती है।